बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हुआ था आज, असिस्टेंट BPS 16 इंक्वायरीज एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में। तो ये जो है पेपर है जो कि आज के दिन हुआ था, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चूँकि इसमें जो है वो पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश के MCQs और जनरल साइंस के और करंट अफेयर्स के इसमें जो है वो MCQs हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, हु हैज़ रिटन द बुक डेज कैपिटल। डेज कैपिटल जो है वो बुक किसने लिखी थी? ये था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये किताब लिखी थी। तो इसमें होगा ए ऑप्शन हमारा। उसके बाद है, इन अमेरिकन हिस्ट्री विच प्रेसिडेंट गेव रिज़ाइन। तो ये थे रिचर्ड निक्सन। ए ऑप्शन इसमें होगा रिचर्ड निक्सन। द थर्ड वन इज, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये था 1526 में। जो बाबर थे उन्होंने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो इसमें होगा हमारे पास बी ऑप्शन 1526। उसके बाद हमारे पास हु रोड जिना ऑफ पाकिस्तान। तो ये बहुत रिपीटेड MCQ है, हर टेस्ट में पूछा जाता है। तो ये हमारे पास स्टैनली वोल्पर्ट, सी ऑप्शन। हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये है अहमद अबुल गीत। तो डी ऑप्शन इसमें होगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास, हाउ मेनी पाकिस्तानीज आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शंस। इसको जो है आप कंफर्म कर लीजिएगा। आई थिंक इसमें जो है बी ऑप्शन है, 128 जो है वो है, लेकिन फिर भी आप इसको अगेन कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास, वॉर ऑफ 1965 रिजल्टेड इन साइनिंग ऑफ। तो ये था हमारे पास ताशकंद डिक्लेरेशन थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो दिल्ली पैक्ट, शिमला पैक्ट, लाहौर पैक्ट है। तो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन, ऑब्वियसली 1 जुलाई को जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास, यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड इन। तो यूनाइटेड नेशन बनी थी 1945 में, बी ऑप्शन। अब है, विच कंट्री बाइकॉट फ्रॉम G20 मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। तो किन्होंने बाइकॉट किया था? तो ये था, जिन्होंने अटेंड भी नहीं किया था, चाइना था वो। तो ये बी ऑप्शन होगा इसमें। द डायमर बादशाह डैम इज बीइंग बिल्ट ऑन द। तो ये है इंडस रिवर, सी ऑप्शन है इसमें। पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक इन 1956, बी ऑप्शन। द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज JF-17 थंडर, बी ऑप्शन। इन विच ईयर OIC वॉज फॉर्म्ड। तो OIC बनी थी 1969 में, सी ऑप्शन होगा इसमें। उसके बाद है, इन विच हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। तो ये है विंड सर्फ जो है वो फादर थे इंटरनेट के। हाउ मैनी बैरेजेस आर देयर इन सिंध। तो ये है 3 बैरेजेस, ये सखर, रोहिड़ी और गुड्डू। तो ये हो गई 3। लाइट ईयर इज़ यूज्ड टू मेजर, ऑब्वियसली डिस्टेंस। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज़, ये बहुत सारे लोग ऑक्सफोर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन ये है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना, सी ऑप्शन होगा इसमें। द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी टाइम जोन्स। तो ये है 24 टाइम जोन्स में वर्ल्ड डिवाइडेड है। एशिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट। द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़, फर्स्ट वन है जो मोस्ट पॉपुलस है वो तो एशिया है, लेकिन सेकंड वन है हमारे पास अफ्रीका। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ लोकेटेड इन। तो ये हमारे पास फिलिपाइन, डी ऑप्शन होगा इसमें। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट यूरोपियन हु रीच्ड इंडिया बाय सी। तो ये वास्को डी गामा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब ये जो है वो हमारे पास एक पेज हो गया। इसके बाद भी है हमारे पास, वो उसको हम देखते हैं। अब है हमारे पास, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन कराची बाय। अब वो तो सबको याद होता है कि 1960 में हुआ था।
और मेडिएशन करवाने वाला वर्ल्ड बैंक था। तो जाहिर सी बात है उस वक्त के जो हमारे जो सदर थे वो थे जनरल अयूब खान थे, और इंडिया की साइड से जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1962 तक शायद चले थे वो। तो ये अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू, इसमें बी ऑप्शन होगा, सही है ना। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ रिटन बाय बेनज़ीर भुट्टो। तो बेनज़ीर भुट्टो ने जो लिखा था वो था डॉटर ऑफ द ईस्ट, सी ऑप्शन। अब व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पाकिस्तान ओन सैटेलाइट PRSS। तो ये है हमारे पास पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सी ऑप्शन। द ड्राइएस्ट एंड windiest continent in the world is Antarctica. Who was the first Secretary General of United Nations? इसको भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। Between the melting point and boiling point of a substance, the substance is, इसमें आई थिंक जो है वो लिक्विड है, फिर भी आप जो है वो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद है द एशिया फुटबॉल कप 2024 वॉज वोन बाय। तो ये जॉर्डन है, लेकिन अगेन इसको भी कंफर्म कीजिएगा। पाकिस्तान टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर अबाउट। तो ये हमारे पास $13 बिलियन। उसके बाद हमारे पास ही डैश ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। तो ही यहाँ होगा, इंग्लिश का पोर्शन आ गया। ये हमारे पास है वर्कड, ही वर्कड ना, ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। अब हमारे पास द फ्रेज टू हैव यूर हैंड्स फुल एक्सप्रेसेस मीन। तो इसका मतलब है टू हैव टू मैनी थिंग्स टू डू, बी ऑप्शन होगा इसमें। चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें जो है आइदर द कैट और डॉग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस, ये नहीं होगा। आइदर द कैट और द डॉग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस, एक ये भी हो सकता है। और फिर हम आगे आते हैं, आइदर द कैट्स और डॉग वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस, ये भी नहीं होगा। आइदर द कैट्स और द डॉग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस। तो इसमें जो है बी हो सकता है, लेकिन डी जो है वो ज़्यादा सही रहेगा इसमें, ठीक है ना। आइदर द कैट्स और द डॉग वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस, लेकिन बी भी अगेन सही है। उसके बाद हमारे पास डिस्पाइट डैश टायर्ड शी कंटिन्यूड वर्किंग, डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ना, ए ऑप्शन। It was unanimously resolved that the parties dash launching of popular programs तो should unitedly undertake, इसमें होगा डी ऑप्शन। The parties should unitedly undertake launching of popular programs. The speaker did not properly space out his speech but went on dash one point only, but went on stressing one point only. They continue to work in the field dash even though it rained heavily। तो ये ए ऑप्शन ही इसमें सही होगा। वन हु स्पीक्स लेस, तो इसको हम बोलते हैं रेटिसेंट। विच कोविन, इसका जो है एनोलॉजी बनेगी वो बी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सियर प्रोफेसी। व्हाट इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन। तो ये है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ये है सिंपली पीपल, ठीक है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। तो ये हमारे पास है प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स अ पेंसिल, ये है बी ऑप्शन हमारे पास। अ पेंसिल, कॉलोन लगेगा, उसके बाद अ पेंसिल, अ नोटबुक एंड अ कैलकुलेटर। व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी डैश हर होमवर्क एवरी डे, आसान है, शी डज वर्क हर होम एवरी डे। बिट बाय बिट आई स्टार्टेड टू फील, तो अगेन ये है एडवर्ब। हाउ ही विल कॉन्टेक्ट यू व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम एब्रोड, तो ये अगेन इसमें भी जो है वो एडवर्ब है। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, मतलब टू डू द राइट थिंग, ए ऑप्शन। ईडियम ऑफ स्मेल अ रेट, तो ये है टू सस्पेक्ट समथिंग is wrong, B option. A style in which writer makes a display of his knowledge, तो ये है हमारे पास pedantic. Antonym of defiance is obedience. Synonym of imperceptible, तो ये सब
सब सी ऑप्शन। ये आपको जो है मैंने एक जो वीडियो बनाई थी इंग्लिश के हवाले से, जो उसमें हमने कंपाइल करे थे प्रीवियस जो भी पास पेपर्स थे, तो उनमें से आपको ये लाजमी मिलेंगे एंटोनियम सिनोनियम। ये वहीं से आप देख, वो वीडियो आप मैं लिंक में यहाँ शेयर कर दूँगा, तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखें जिन्होंने नहीं देखी, या दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं आप उसको, कि सिनोनियम ऑफ इम्बेजिल भी मिस अप्रोप्रिएट, ये भी आखिरी जो है वो वहीं से आया है, रिपीट हुआ है। तो ये सिनोनिम एंटोनियम जितने भी हैं, तीन हैं, तीनों जो है वो रिपीट हुए हैं। तो वो वाली वीडियो भी आप जो है वो देख लीजिएगा। हमने 2 वीडियोस बनाई हैं उस पर, तकरीबन 100 MCQs हैं उसमें। तो वो वाली वीडियो भी आप जब भी टेस्ट देने जाएं तो वो वाली वीडियो भी आप लाजमी देखें ताकि जो है वो आपके जो है वो ये वाले सवालात सही हो जाएं। ठीक है जी, तो ये हमारा पेपर था। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।